बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सूर्य के ऊपर आए हुए बादल जब तेज हवा से हट जाते हैं, उस बादल हटने के बाद वह सूर्य अपने सहस्त्र रश्मियों के बाद फिर से जगमगाता हुआ विश्व के तिमिर को, विश्व के अंधकार को दूर करके संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करता है, प्रकाशित करता है। ठीक इसी प्रकार 1947 के कानून के कारण जो आया हुआ धर्म संकट था, पूजपात धर्ममूर्ति आचार्य देव श्री शांति सागर जी महाराज के घोर साधना के तीव्र तपस्या के फलस्वरूप और हजारों हजार नर नारियों के शुभ कामनाओं की प्रार्थनाओं के कारण वह संकट 1951 में 24 जुलाई को निरस्त हुआ और 16 अगस्त 1951 को पूज्य आचार्य महाराज ने 1105 दिन के बाद आहार ग्रहण किया, अन्न आहार लिया। उसके पहले 1105 दिन में सिर्फ जल, फल और दुग्धाहार उन्होंने लिया था, लेकिन 1105 दिनों के बाद उन्होंने अन्न का आहार अर्थात अनाज का सेवन लोगों के आग्रह से किया। चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत पूज्य श्री आचार्य देव विहार करते करते अनेक गांवों में, नगरों में धर्म प्रभावना करते करते 1952 का उनका चातुर्मास धर्मनगरी लोणंद में होता है। अकलूज के पास लोणंद नाम का एक नगर पड़ता है। उस लोणंद नगरी में आचार्य महाराज ने चातुर्मास किया और उस चातुर्मास के दरमियान, लोणंद वर्षावास के दरमियान उनके आँखों का जो प्रॉब्लम था, समस्या थी, नेत्र ज्योति शिथिल होती जा रही थी, क्योंकि काच बिंदु मराठी में जिसे अपन कहते हैं, वह काच बिंदु उनके नेत्र में हुआ था और उसके कारण उनकी लोचन ज्योति मंद पड़ती जा रही थी। इसलिए उन दृढ़ मना आत्मजयी साधक के मन में आत्म कल्याण की और समाधि साधना की भावना दृढ़तर होती जा रही थी। आचार्य महाराज ने 1950 के चातुर्मास में गजपंथा में, कौन से चातुर्मास में? सिद्ध क्षेत्र गजपंथा में उनका 1950 में जो चातुर्मास हुआ था, उस चातुर्मास में 12 वर्ष की नियम संलेखना ग्रहण की थी। क्या ग्रहण की थी? उन्होंने किसी से ये बात कही नहीं थी कि मैंने 12 साल की नियम संलेखना ग्रहण की हुई है, लेकिन उन्होंने स्वयं वहाँ पर गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर नियम संलेखना 12 वर्ष की ग्रहण की थी। उसकी साधना वे निरंतर कर रहे थे और जब लोणंद में चातुर्मास के दौरान उनकी नेत्र ज्योति और शिथिल हो गई, तब उन्होंने अपने समीपवर्ती जो स्वाध्यायशील लोग थे, तत्व के प्रति जिज्ञासु थे, देवशास्त्र गुरु के उपासक थे, ऐसे लोगों के सामने अपना अभिप्राय प्रकट किया कि अब नेत्र ज्योति शिथिल होने के कारण मुझे जल्दी से जल्दी संलेखना की साधना करना है, संलेखना को संपन्न करना है, क्योंकि आँखों के चलते, समस्या के चलते मुझे समाधि की साधना व्यवस्थित साधनी चाहिए। इस प्रकार की मनोभावना उन्होंने बीच बीच में व्यक्त की थी। लोणंद के चातुर्मास के उपरांत विहार करते करते वे जब आगे बढ़े, उसके पहले ही उनके मन में विकल्प चल रहा था लोणंद में रहते हुए ही
कि मेरे जीवन का अंत किसी निर्वाण भूमि पर होना चाहिए। क्या भाव था उनका? आचार्य महाराज अभी लोणंद चातुर्मास चल रहा था, चातुर्मास के अंतिम पड़ाव में जब कार्यकाल चल रहा था और चातुर्मास के उपरांत विहार होना था, उसी दरमियान उनके मन में भाव थे कि मुझे किसी निर्वाण भूमि पर, तीर्थंकरों के कल्याणक भूमि पर, मोक्ष कल्याणक की भूमि पर मुझे अपनी समाधि साधनी है, ऐसी भावना वे कर रहे थे। और उनके भाव तो अत्यंत तीव्र थे कि वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान महावीर स्वामी ने जहाँ पर संसार भ्रमण को पूर्ण विराम दिया, ऐसे बिहार प्रांत की सिद्ध भूमि पावापुरी में मुझे संलेखना साधनी। कहाँ पर संलेखना लेनी है? पावापुरी में मुझे संलेखना लेनी है, समाधि लेनी है। ऐसे उनके भाव तो तीव्र थे, लेकिन 80 वर्ष की उम्र थी। कितने साल की उम्र चल रही थी उनकी? 80 वर्ष की उम्र चल रही थी, अर्थात 80 वर्ष पूर्ण होकर के 81वां वर्ष उनका चल रहा था। और उस वर्ष में उनको पावापुरी में जाकर के समाधि संलेखना लेने की भावना तो तीव्र थी, लेकिन शारीरिक उम्र वयस्कता के कारण, उम्र दराजता के कारण वहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। इसलिए फिर उनके मन ने विचार किया कि एक तो जो पूरे भारतवर्ष के लिए केंद्र बिंदु बन सकता है, ऐसे मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर संलेखना ली जाए, अथवा मुक्तागिरी तक नहीं जा सके तो कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर समाधि की साधना करूँगा, ऐसी भावना उनके मन में उत्पन्न हुई। और फिर लोणंद चातुर्मास के बाद दहीगांव आदि तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करते करते आचार्य महाराज 1953 के चातुर्मास के लिए सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर पहुंच गए। आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ कुंद देव ने एक जगह पर कहा है, आदहिदम कादव्वम। क्या कहा उन्होंने? आदहिदम कादव्वम, अर्थात जो भाग्यवान भव्यात्मा है उसको सबसे पहले आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। आदहिदम कादव्वम जम सक्कई परहिदम च कादव्वम, पहले आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। और आत्म कल्याण के साथ साथ यदि संभव हुआ तो आत्महित के इच्छुक और जीवों के हित में निमित्त बनना चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता वो औरों के कल्याण में कभी सहायक नहीं हो सकता। सुन रहे सभी लोग? ध्यान से सुन रहे क्या? कान से? पूज्य आचार्य कुंद भगवान ने कहा कि जो आत्म कल्याण नहीं कर सकता वह औरों के कल्याण में कभी निमित्त नहीं बन सकता। उदाहरणार्थ, लोक व्यवहार में स्वयं भूखे रह करके औरों को खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। सुन रहे? कोई समाज सेवी व्यक्ति है, एनजीओ में काम करने वाला है, और वह व्यक्ति स्वयं कष्ट झेलता है लेकिन दूसरों की समस्याओं का, दुखों का हरण करने का प्रयास करता है, तो आचार्य कहते हैं कि लोक व्यवहार में स्वयं भूखे रह करके औरों को खिलाना प्रशंसनीय माना जाता है, लेकिन अध्यात्म उसको मान्यता नहीं देता। अध्यात्म कहता है पहले स्वयं भोजन करो, क्योंकि स्वयं भोजन करेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो लोगों की दीर्घ काल तक सेवा कर सकेंगे। और एक दो बार स्वयं भूखे रह करके दूसरों को खिलाए, लेकिन स्वयं भूखे कितने दिन तक रह करके कितने लोगों की सेवा कर पाओगे? इसलिए पहले बल साधना करो, बल अर्जन करो और स्वयं बलवान बन करके औरों की, दीन दुबलों की सेवा करो। उसी प्रकार अध्यात्म में कहा जाता है, अध्यात्म सरोवर के जो राजहंस है, ऐसे भगवान कुंद आचार्य देव कहते हैं पहले आत्म कल्याण करो। जो स्वयं को पहचान नहीं सकता, जो स्वयं के हित को सिद्ध नहीं कर सकता, जो स्वयं के हित के मार्ग को जान नहीं सकता, वो औरों को मार्ग कैसे बता पाएगा? आज यदि आप में से कोई मुझे पूछे, क्या पूछे कि महाराज आपने पैदल विहार करते हुए सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिलों में से पैदल विहार करते हुए सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र का दर्शन किया है, हमें भी पद यात्रा करते हुए सम्मेद शिखर जी को जाना है, महाराज हम सम्मेद शिखर जी को कैसे जाए, कौन सा मार्ग है? मैं निसंशय रूप से उस मार्ग को बता सकता हूं आपको। क्यों? क्योंकि मैं उस मार्ग पर जा चुका हूं। लेकिन जब मैं गया ही नहीं था, जब मैंने वो मार्ग जाना ही नहीं था, मुझे वो मार्ग परिचित ही नहीं था, और उसके पहले ही मुझे यदि कोई वो मार्ग पूछता
तो मैं कैसे बता सकता। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में है। लौकिक मार्ग में यदि कोई नहीं बता पाए तो दूसरे किसी से पूछ करके वहां जाया जा सकता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले और वहां चल करके वहां पहुंचने वाले सच्चे देव और देव के द्वारा अर्थात वितराग भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को जानकर उस मार्ग पर चलने वाले सच्चे गुरुओं की अनुपस्थिति में प्राणी मात्र को मार्ग बताएगा कौन, दिखाएगा कौन। जिनवानी में उस मार्ग का उल्लेख वर्णन तो पाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उस मार्ग का वर्णन करने वाली यदि कोई है तो सच्चे गुरु है। लेकिन सच्चे गुरु पहले आत्महित का कार्य प्रशस्त करते हैं और फिर शरणागत शिष्यों को शिष्यानुग्रह कुशले धम्मा इरे सदा वंदे, पहले आत्महित सिद्ध करते। आद हिदम कादवम, आत्महित करना चाहिए। जम सक्कई, यदि शक्य हो तो परहिदम चकादवम, परहित को करना चाहिए। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में सबसे पहले तो दीक्षा काल, फिर शिक्षा काल अर्थात दीक्षा ली, शिक्षा अर्थात शास्त्र का अध्ययन किया, फिर आचार्य पद पर पदारूढ़ होकर के गण पोषण काल, उसके बाद उत्तमार्थ काल और आगे चल करके संलेखना काल की साधना करने के लिए वे आगे बढ़ रहे थे। और इसीलिए जब उनके मन में निश्चित हुआ कि मुक्तागिरी तक भी मैं जा करके वहाँ तक पहुँच करके समाधि व्यवस्थित रूप से साधने के लिए वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए अब इतना संभव नहीं लगता है, तो कुंतलगिरी ही सही लगेगा, कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र ही अच्छा रहेगा, ये सोच करके उन्होंने 1953 का चातुर्मास कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर किया। यदि आप लोग भगवती आराधना ग्रंथ को पढ़ेंगे, मरण कंडिका ग्रंथ को पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पढ़ने सुनने को मिला होगा या पढ़ने सुनने को मिलेगा कि जिन साधक को समाधि साधनी है वे स्वयं भी और उनसे ज़्यादा उनके जो निर्यापक आचार्य होते हैं, जो उनके संलेखना रूपी जहाज को इस तीर से उस तीर तक ले जाने वाले कर्णधार है, ऐसे निर्यापक आचार्य जानते हैं कि इस साधक की प्रकृति क्या है। प्रकृति अर्थात वात, पित्त, कफ इत्यादि उसकी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रकृति क्या है, और उस प्रकृति के अनुसार कौन से ऋतु में, कौन से काल में और कौन से क्षेत्र में, रुक्ष क्षेत्र में या जलपूर्ण क्षेत्र में समाधि करानी है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का निकष लगा करके, बहुत सारी चीज़ों का उसमें विचार करके समाधि संलेखना के बारे में निर्णय किया जाता है। तो आचार्य महाराज स्वयं बहुत बड़े अनुभवी थे, जन्म जन्मांतर के तपस्वी थे, उनको स्वयं को बहुत बड़े अनुभव थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज को किसी ने संलेखना के बारे में पूछा था, तब चर्चा में बहुत बार बार पूछने पर आचार्य महाराज ने कहा था कि मैंने 36 बार भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ा है। किन्होंने कहा? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने। कितने बार पढ़ा है? वो ये कोई गिनीज बुक में लिखवाने के लिए उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जीवन के अंत में जिस चीज को हासिल करना है, जहां पहुंचना है, उसके बारे में ही पढ़ना, उसके बारे में ही सोचना, उसके बारे में ही निरंतर प्रयास करना, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने साधना काल में 36 बार भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया था और फिर भगवती आराधना के एक एक बात उनके ज्ञान कोश में आत्मसात की हुई थी। अतः उन्होंने कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर अपनी साधना की। 1953 के चातुर्मास में उन्होंने कुंतलगिरी का जल, वायु इत्यादि का संपूर्ण अभ्यास करके ये निर्णय कर लिया कि मेरे समाधि के लिए सबसे अनुकूल जगह आज की स्थिति में, आज की तारीख में यदि कोई है तो कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र है। कुंतलगिरी पर चातुर्मास करके, कुंतलगिरी का इतिहास संक्षेप में मैंने पहले आपको कहा था, देशभूषण कुलभूषण भगवान की निर्वाण स्थली है, आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि स्थली है, हमारे दादा गुरु आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की समाधि वही हो गई। हमारे आचार्य महाराज को, हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव को उनके गुरुजी ने, श्रुत सागर जी महाराज ने वहीं पर आचार्य पद प्रदान किया था। और भी बहुत सारे साधकों का समाधि स्थान, साधना स्थान, दीक्षा स्थान, ऐसे अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी ऐसा वह कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र बड़ा ही मनोज्ञ, बड़ा ही एकांत और अध्यात्म साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थान। उस कुंतलगिरी
चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र पर चातुर्मास करके आचार्य महाराज ने निश्चित किया कि मैं समाधि यहीं पर करूँगा। लेकिन अभी भी उनकी लोचन ज्योति कार्य कर रही थी, नेत्र ज्योति से उनका कार्य चल रहा था। तब फिर उन्होंने 1953 का चातुर्मास होने के बाद सांगली की ओर विहार किया। और जैसे ही विहार करते करते 1953 के चातुर्मास के बाद विहार करते करते आचार्य महाराज नांद्रे सांगली करते करते इस भाग में आए। हजारों हजार जैन अजैन बांधवों ने उनका दर्शन करके उनसे अनेकों व्रत संयम और साधना आदि के नियम लेकर के अपने जीवन को सन्मार्ग पर बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त की, आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन उन हजारों लाखों लोगों को पता नहीं था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का इस क्षेत्र में अंतिम पैदल विहार है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जिनका दर्शन करने के लिए आज हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, आज लाखों लोग जिनके दर्शन करके अपने आंखों को तृप्त कर ले रहे हैं, ऐसे इन सभी लोगों को उनके पद विहार में सम्मिलित होने का यह अंतिम अवसर है। इसके बाद इस क्षेत्र में उनका विहार नहीं होगा, ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। विहार करते करते पूज्य श्री शेड़वाल पहुंच गए, जहां 40 साल पहले आचार्य महाराज के ही आशीर्वाद से शेड़वाल में शांति सागर अनाथ आश्रम की स्थापना हुई थी। जिन छोटे छोटे बच्चों को, जिनके माता पिता का छत्र नष्ट हो गया है, छीन लिया गया है कर्म के द्वारा, ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके सुसंस्कृतित और सुशिक्षित करने के लिए आचार्य महाराज की ही प्रेरणा से वहाँ पर उन बच्चों के लिए एक छात्रावास बनाया गया था। और लोगों ने अंतः प्रेरणा से आचार्य महाराज का ही नाम वहाँ पर दिया था। वहाँ पर आचार्य महाराज का आगमन हो गया और वहीं पर उनके ही शिष्य पूज्य मुनिवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज विराजमान थे। कहाँ? शेड़वाल में। बहुत वर्षों बाद इन दोनों भ्राताओं का वहाँ पर मिलन हो रहा था। पूज्यपाद मुनि श्री वर्धमान सागर जी महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज के ही गृहस्थ आश्रम के ज्येष्ठ भ्राता थे। आचार्य महाराज 4 भाई थे। वे लोग कौन कौन? देवगौंडा, आदिगौंडा, सातगौंडा और कुमगौंडा, और एक बहन थी कृष्णाबाई। ये 5 लोग थे संतान अपने माता पिता के, सत्यवती और भीमगौंडा के 5 संतान। उसमें मुनि श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने उम्र के 76वें वर्ष में 1938 में आचार्य महाराज से मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। और आज बहुत सालों बाद, अनेक वर्षों बाद, अपने आराध्य देवता, अपने जीवन में जिन्होंने इस छोटे भाई को बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में अपने साथ लेकर के बाल क्रीड़ा की थी, जो आज छोटा भाई तो था नाते रिश्ते से, लेकिन जो आज संपूर्ण विश्व का बंधु बन गया था, जो आज वर्धमान सागर जी महाराज आचार्य महाराज के दर्शन कर रहे थे, वे ही वर्धमान सागर जी महाराज जिनको कंधों पर लेकर के बचपन में जिन्होंने खिलाया पिलाया था, आज उन्हीं सातगौंडा ने जिन शासन के भार को अपने कंधों पर लिया था, ऐसे दोनों भ्राताओं का मिलन बहुत सालों बाद वहाँ पर हुआ। कहाँ? शेड़वाल में। लगभग 13-14 साल बाद, जैसे भरत को राम मिले, 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हुए राम भरत को मिल गए हो, इसी प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का दर्शन उनके बड़े भाई होकर के भी जो दीक्षा से छोटे थे, उनके शिष्य थे, भरत के स्थान पर थे, ऐसे भरत को राम मिल गए हो, ऐसे वर्धमान सागर जी महाराज को आचार्य शांति सागर जी महाराज का दर्शन हुआ। दोनों भ्राताओं की आपस में चर्चा चल रही थी। तत्व चर्चा करते करते बीच में ही थोड़ा सा स्नेह, आत्मीयता, मराठी में जिसे अपन आपुलकी कहते हैं, वर्धमान सागर जी महाराज ने बड़ी ही आत्मीय भावना से पूछा आचार्य महाराज से कि अब आपका यहाँ फिर से आगमन कब होगा। उनको भी पता नहीं था, वर्धमान सागर जी महाराज को भी, ज्येष्ठ भ्राता को भी पता नहीं था कि मेरे छोटे भ्राता नाते से और दीक्षा से मेरे दीक्षा गुरु, जिनका मुझे इसके आगे कभी दर्शन नहीं होगा, ये उनको भी पता नहीं था। उन्होंने सहज आत्मीयतावश पूछ लिया कि हे आचार्य देव, अब इस तरफ आपका आना कब होगा और हमें आपका दर्शन कब होगा, आपसे मिलना हमारा कब होगा। अब आचार्य महाराज उत्तर देने वाले थे। अभी आप समडोली वासी, कितने लोग अब उठते बैठते आते जाते कह रहे कि महाराज अब कुछ दिन बाद आप लोगों का विहार होने वाला है, अब हमारा कैसा होगा,
हम जैसे छुट भये लोगों का विहार होने पर आप लोग, सिर्फ अभी विहार ही हो रहा है, संलेखना की अभी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, वो कब भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उनके तो संलेखना का काल निकट आया था, वयोवृद्ध हो चुके थे। तब उनके बड़े भ्राता ने पूछ लिया कि हे आचार्य देव, अब आपसे मिलना कब होगा, आपके दर्शन इन नेत्रों को कब होंगे। तब उन निर्मोही आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि वर्धमान सागर जी, अब यहाँ पर आपका और हमारा मिलना नहीं होगा, अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। क्या बोले? अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे, यहाँ पर आपका हमारा मिलना नहीं हो। और फिर शेड़बाल से विहार करते करते आचार्य महाराज फिर से फलटन की ओर जाने लगे, क्योंकि उनकी सोच थी कि संलेखना कुंथलगिरी में निकट ही आ रही है, संलेखना की कालावधि, तो कुंथलगिरी में संलेखना लेनी है, तो कुंथलगिरी के आसपास ही विहार रखे, चातुर्मास करे, ताकि अचानक संलेखना का प्रसंग आ गया तो वही के वही पास के पास ही वहां पर पहुंच सके। कुंथलगिरी जाने के लिए वे आगे बढ़ ही रहे थे, नांद्रे में पहुंच चुके थे, बारामती की ओर उनको जाना था, बारामती फलटन की तरफ जाना था, लेकिन अचानक उनके मन में भाव आया। 21 दिन तक नांद्रे में उनका उस समय मुकाम था और आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी उनके अंतर मन ने एक प्रेरणा दी और वे तुरंत नांद्रे से पीछे मुड़े और समडोली को आकर के बाहुबली की ओर जाने लगे। और 2 अप्रैल 1954 को, कब? 2 अप्रैल 1954 को आचार्य महाराज नांद्रे समडोली होते होते अतिशय क्षेत्र बाहुबली पर पहुंच गए। बाहुबली वाले लोगों ने अनेकों बार आचार्य महाराज से निवेदन किया था। उन्हीं के दीक्षित शिष्य पूज्य गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज की प्रेरणा से बहुत से लोग बहुत बार जाकर के आचार्य महाराज को आग्रह करके आए हुए थे कि गुरुवर, आपके चरण कमल, आपकी चरण रज बाहुबली क्षेत्र पर पड़े और हम लोग और हमारा क्षेत्र और पवित्र हो सके। ऐसे निवेदना बहुत बार की गई थी, लेकिन आचार्य महाराज का उस तरफ जाना नहीं हुआ था। लेकिन एक अंतः प्रेरणा आचार्य महाराज के मन में जागृत हुई और वे बाहुबली की ओर गए। बाहुबली के अंचल में पहुंच करके वहां पर उनका खेत में ही मुकाम हो गया। 2 अप्रैल 1954 को पूज्य गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज आचार्य शांति सागर जी महाराज को लेने के लिए आ गए। बहुत आनंद के साथ वहां पर हजारों लोगों ने उनके दर्शन करे। आसपास सारे जैनों के ही गांव है, वहां पर कुंभोज बहुत बड़ी जैन बस्ती है, नेज है, नरंदे है, आसपास और बहुत सारे गांव हैं। बहुत लोगों ने दर्शन किए, सब हुआ। दूसरे दिन आचार्य महाराज बाहुबली में पधारे। बाहुबली में पहुंचने के बाद आचार्य महाराज ने समंतभद्र जी महाराज के सामने, वहाँ के मंत्री और ट्रस्टियों के सामने एक भावना अपनी व्यक्त की कि मेरी इच्छा है कि इस बाहुबली में एक कल्प वृक्ष खड़ा किया जाए। क्या भाव व्यक्त किए? इस बाहुबली क्षेत्र पर एक कल्प वृक्ष खड़ा किया जाए। वहाँ के लोग असमंजस में पड़ गए। लोगों को आचार्य महाराज की गूढ़ बात समझ में नहीं आई, तो गुरुदेव ने निवेदन किया। समंतभद्र जी महाराज ने पूछा कि गुरुवर, आपका अभिप्राय, आपका आशय थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो सभी लोग उसको समझ सकें। तब आचार्य महाराज कहने लगे कि समंतभद्र जी, आपने किसानों, मजदूरों और गौर गरीबों के बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए गुरुकुल तो खोल दिया है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। सारे गरीबों के बच्चे यहाँ पर पढ़ करके, लिख करके, सुसंस्कृत होकर के, धार्मिक होकर के अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय उत्थान के लिए सहकार्य कर सके, मजबूत आधार स्तंभ बन सके। इसलिए आपने यह प्राचीन गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ किया है, यह प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन इस क्षेत्र के प्रांगण में बाहुबली भगवान की एक बृहन मूर्ति की विशालकाय जिनबिंब की स्थापना हो सके, ताकि यहाँ पर आने जाने वाले हर किसी को जिनेंद्र देव की वीतराग मुद्रा का दर्शन करके और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को उस जिनबिंब का दर्शन करके अपने अंतरंग में उस वीतराग शासन की, उस जिन शासन की ओर आगे बढ़ने की, उसकी प्रभावना करने की, स्वपर कल्याण की भावना की प्रेरणा और ज़्यादा प्राप्त हो सके। इसलिए बाहुबली क्षेत्र पर बाहुबली भगवान की एक विशालकाय प्रतिमा, कम से कम 25 फीट की तो होनी चाहिए, इतनी विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की जा सके और यह गुरुकुल और विकसित हो सके।
कम से कम इस गुरुकुल में 1000 बच्चे तो पढ़ लिख करके जिनागम का अध्ययन करके जैन धर्म की प्रभावना के कार्य में जुड़ सके, ऐसा मेरा आप सभी के लिए आशीर्वाद है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। ऐसी प्रेरणा जब आचार्य महाराज ने वहाँ पर दी, सभी लोगों ने आचार्य महाराज की प्रेरणा को हृदय के साथ स्वीकार किया और समंत भद्र जी महाराज ने गुरुदेव शांति सागर आचार्य देव के चरण कमलों को स्पर्श करके, आपकी आज्ञा हम सभी के लिए शिरोधार्य है और मेरे साथ साथ गुरुकुल के सारे लोग आपके आशीर्वाद और आदेश को पूर्णतया पालन करने के लिए कटिबद्ध है और शीघ्रातिशीघ्र आपका सपना हम लोग यहाँ पर साकार करेंगे। भगवान बाहुबली के विशालकाय जिनबिंब की प्रतिष्ठापना यहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र की जाएगी। इस प्रकार का वचन दे करके समंत भद्र जी महाराज ने आचार्य देव को तृप्त किया, उनकी आज्ञा का अपने जीवन में स्वीकार किया और उस कार्य के लिए उन्होंने आचार्य महाराज से मंगल आशीर्वाद ग्रहण किए और फिर यह कार्य संपन्न होगा ऐसा विश्वास प्राप्त करके आचार्य महाराज वहाँ से निकल करके फिर से कुंभोज, समडोली, नांद्रे होते होते आगे जाकर के 1954 का चातुर्मास, सेकेंड लास्ट चातुर्मास, उपांत्य चातुर्मास फलटन नगरी में करते। कहाँ पर? धर्म नगरी फलटन में करते हैं। फलटन में जाकर उन्होंने चातुर्मास की स्थापना तो की, संलेखना की ओर उनका पूर्ण ध्यान था, लेकिन धर्म और धर्म की आराधना तथा धर्म की प्रभावना यही जीवन का जिनके ध्येय है, ऐसे आचार्य महाराज ने उस चातुर्मास में वहाँ के श्रेष्ठियों को, ट्रस्टियों को, समाज को एक प्रेरणा दी कि सिर्फ मंदिर और प्रतिमाएं खड़ी करके जिन धर्म की प्रभावना नहीं होगी, जैन तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिनवाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिनेंद्र देव की वाणी ही कल्याणकारिणी है, यह बात लोगों के मन तक पहुंचानी चाहिए। और जब तक जैन धर्म का, जैन तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक यह संस्कृति, यह सिद्धांत सर्वत्र प्रचारित नहीं हो सकेगा। इसलिए लोगों के पास तक जिनागम का वर्णन करने वाले, जैन तत्वज्ञान, जैन दर्शन का मर्म समझाने वाले ऐसे सुंदर सुंदर लोक कल्याणकारी, लोकोपयोगी ऐसे जैन साहित्य का वितरण होना चाहिए। बिना मूल्य किसी प्रकार की धनराशि की अपेक्षा किए बिना जैन शास्त्रों का वितरण स्वाध्यायशील लोगों को और आत्महित इच्छुक जीवों को करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा देने के बाद वहाँ के लोगों ने और आसपास के भी बहुत सारे श्रेष्ठियों ने आचार्य महाराज की आज्ञा को, प्रेरणा को शिरोधार्य करके बहुत सारे आगम ग्रंथों को प्रकाशित करवा करके दूर दूर तक उन ग्रंथों का वितरण करके जिनवाणी का प्रचार प्रसार और प्रभावना के कार्य में बड़ा योगदान दिया। और तदुपरांत 1954 का फलटन चातुर्मास समाप्त करके आचार्य महाराज आसपास विहार करते करते अपना अंतिम पड़ाव, अंतिम मुकाम, अंतिम स्थान प्राप्त करने के लिए कुंथलगिरी की ओर बढ़ते हैं। कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर जाकर समाधि साधना करने के लिए उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ग्रहण कर लिया था और संलेखना काल में इस शरीर कि जिस शरीर के बारे में आज तक यह जीव निरंतर यह विडंबना धारण करता रहा, यह विपरीत श्रद्धान ग्रहण करता रहा कि शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, ऐसे उस शरीर के प्रति भेद विज्ञान की भावना रख करके महामहिम महामना आचार्य महाराज ने इस देह को त्यागने के लिए सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी की ओर प्रस्थान किया। और वहाँ जा कर के किस प्रकार वे जीवन रूपी मंदिर के संयम रूप शिखर पर संलेखना का कलशारोहण करते हैं, किस प्रकार समाधि साधना के लिए वो पूर्ण साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा अपन अग्रिम सत्र में करेंगे। क्योंकि संलेखना किसी सामान्य मानव की नहीं, जो मानवों में महामानव था, जो साधकों में महासाधक था, जो आदर्शों के आदर्श थे, जो महापुरुषों के लिए भी मार्गदर्शक थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज की संलेखना कोई सामान्य बात नहीं, एक असामान्य घटना है। उस संलेखना के निमित्त से कितने अतिशयकारी घटनाएं वहाँ पर घटती है, कितने अनेक प्रकार के उत्साहवर्धक, कितने अनेक मंगल प्रसंग वहाँ पर घटित होते हैं, कितने भाव विभोर वातावरण में उन्होंने वहाँ पर संलेखना का संकल्प लिया और आगे किस प्रकार का कार्य सिद्ध कर लिया, संघ समाज संस्कृति के लिए किस प्रकार की प्रेरणा दे करके वह धर्म सूर्य
दिवंगत होता है, इसकी चर्चा अपन अगले सत्र में जरूर करेंगे। आज यहाँ पर जिस धर्मनगरी में हमारे प्राण प्रिय गुरु बंधु पूज्य मुनि श्री गुण सागर जी महाराज और पावन सागर जी महाराज, इनका मंगल वर्षायोग संपन्न हुआ, ऐसे धर्मनगरी अर्जुनवाड़ में गुण सागर जी महाराज ने सत्संग जो प्रभावना की है और वहाँ के सज्जन लोगों ने, श्रावक श्राविकाओं ने, नर नारियों ने उस प्रभावना रूपी धर्म गंगा में अवगाहित होकर के जो धर्म लाभ लिया है, उसी से प्रेरित होकर के वे आज लोग अर्जुनवाड़ के लोग पाठशाला के बच्चों को लेकर यहाँ पर अपने सिद्ध चक्र विधान के अवसर पर एक मंगल प्रस्तुति देने के लिए आए हुए हैं। आप सभी समडोली वासी और आसपास के सभी लोग उनके उस प्रस्तुति का लाभ लेकर के उनके भी कार्य की सराहना करें, प्रेरणा दे और उनके कार्य का, उनके योगदान का यहाँ पर अत्यंत हर्ष भाव के साथ अनुमोदन करके उनकी अग्रिम यात्रा के लिए उनका और अभिनंदन करें। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।